हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। आई होप आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। आर्टिकल्स ऑफ प्रेपोजिशन का टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और नाउन का हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। नाउन पार्ट 1 में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी प्रेजेंटेशन डाली है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है नाउन का कि नाउन कितने तरह के होते हैं, कैसे रूल्स उनके रहते हैं। साथ ही हम लोगों ने नाउन पार्ट 2 में मेजर 4 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल नाउन, कंपाउंड नाउन पढ़ा था पार्ट 3 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन पार्ट 4। अगर आप लोगों ने अभी तक वोकैबुलरी का पार्ट भी नहीं देखा है तो आप वोकैबुलरी का होमोनिम्स का टॉपिक मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। मैंने अप्रॉक्स 150 होमोनिम्स पेयरिंग वर्ड्स कराए हैं जिससे आप लोगों को वोकैबुलरी की भी थोड़ी सी नॉलेज होगी। आप लोगों की वोकैबुलरी भी बढ़नी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो मेन मोटिव है या पर्सपेक्टिव है इंग्लिश सिखाने का वो यही है सिर्फ कि ना ही आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सीखें एक पेपर को क्रैक करने के लिए, बल्कि उसके साथ साथ अपना जो लोगों के सामने आपका जो प्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ा सा अलग सब हो जाए ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप अपने आप को इंग्लिश में लोगों को प्रेजेंट कर पाएँ। सो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पर वो भी सीखेंगे। सो राइट नाउ आई विल बी बिगिनिंग अप विद द नाउन पार्ट 4 वीडियो। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपडेटेड वीडियोस आप देख सकें। लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। नाउन के टाइप्स ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बात करते हैं रूल्स की। पता है रूल्स शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, नियमों में हम लोग सब बंधे हुए हैं, ठीक है। बट नाउन के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं कई बार क्या होता है हमसे मिस्टेक हो जाती है जब हम नाउन्स को कंसीडर करते हैं। तो आज वो कुछ नाउन के रूल्स हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन विद द रूल नंबर 1। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। कभी कभार नहीं, हमेशा कुछ नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल फॉर्म्स में ही यूज होते हैं। वी कैन नॉट ओमिट द एस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सच नाउन्स एंड मेक देम सिंगुलर। उनके बाद जो एस लगा होता है उसको हम कभी भी नहीं हटा सकते उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए, क्योंकि वो उसी फॉर्म्स में यूज होते हैं। दीज वर्ड्स लुक प्लूरल एज वेल एज दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स। वो प्लूरल की तरह ही दिखते हैं और प्लूरल की तरह ही यूज़ किए जाते हैं। ऐसे नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि एल्म्स। एल्म्स का मतलब होता है फ्रेंड्स भिक्षा, भिक्षा देना। एनल्स, एनल्स का मतलब होता है इतिहास। आर्काइव्स, आर्काइव्स का मतलब होता है, एक होता है ना डिपॉजिटरी, हम लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कहीं ना कहीं संजो रखी है, तो उसको हम बोलते हैं आर्काइव्स। एशेस को पता है राख बोला जाता है। एथलेटिक्स, केव्स, केव नहीं होता कभी भी, केव्स होता है। स्पीशीज, स्पीशी नहीं होता, स्पीशीज होता है। सीजर्स, सीजर नहीं बोलते, सीजर्स बोलते हैं। पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते। इयररिंग्स बोलते हैं, अर्निंग्स बोलते हैं, अर्निंग नहीं बोलते। बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं, बाइनोक्यूलर्स आप सब पता होगा दूरबीन बोलते हैं। कंग्रेचुलेशंस बोलते हैं, कंग्रेचुलेशन नहीं बोलते। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट होता है बाहरी वातावरण। प्रोसीड्स बोलते हैं, प्रोसीड नहीं बोलते। रिगार्ड्स बोलते हैं, रिगार्ड नहीं बोलते। सेविंग्स बोलते हैं, हम बोलते हैं ना व्हाट इज़ योर सेविंग्स, सेविंग्स बोला जाता है, ये नहीं बोला जाता व्हाट इज़ योर सेविंग। सेविंग इज़ रॉन्ग आंसर। स्पेक्टिकल्स होते हैं, स्पेक्टिकल नहीं होता। ट्रूप्स होता है, थैंक्स होता है, वेजेस होता है। सो दिस इज़ अबाउट द रूल 1 कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, मतलब ऐसे ही होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, उनके पीछे लगा एस नहीं हटा जाता, उनको किसी भी तरीके से सिंगुलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जाता। वेयर आर माई पैंट्स, मेरे पैंट्स कहाँ हैं। ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, उसके जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स होता है जायदाद, वो सब सीज कर लिया गया। आल्म्स वर गिवन टू द बेगर, भिक्षा दी गई बेगर को। तो यहाँ पर आल्म्स जो है, एसेट्स जो है, पैंट्स जो है, दे आर ऑल नाउन्स।
but they are plural nouns that can never be transformed into a singular noun. Now rule number 2, when we look at some noun, they look plural but are singular in nature. They are always used as singular. कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में प्लूरल दिखते हैं बट हमेशा सिंगुलर नेचर रहती है उनकी, वो सिंगुलर तरीके से ही यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल, न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स कोई बहुत सारा थोड़ा ना होता है, एक ही तो होता है. समन्स, समन भी एक ही भेजा जाता है किसी को, समन नहीं बोला जाता, समन्स बोला जाता है. दिखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा कि बहुत सारे समन्स भेजे, बट भेजा एक ही जाता है. फिजिक्स, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, अ सिंगल सब्जेक्ट, बट लग कैसे रहा है, प्लूरल लग रहा है. इकोनॉमिक्स अगेन, एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, राइट्स. एथिक्स क्या है तो सिंगुलर वर्ड ना, यूज तो सिंगुलर वे में ही करते हैं, लिखा कैसे हुआ है, प्लूरल फॉर्म में. मैथमेटिक्स है तो एक ही सब्जेक्ट, लग कैसे रहा है, प्लूरल. रिकेट्स, बीमारी है तो एक ही बीमारी ना. ड्रॉट, एक ही तरह का सूखा आया है तो उसको यूज़ किस वे में किया जाएगा, सिंगुलर वे में किया जाएगा. दिख कैसे रहा है, प्लूरल. नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, कोई न्यूज़ ना होना अच्छी खबर है. इकोनॉमिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है. ड्रॉट्स इज़ अ गुड गेम, ड्रॉट्स जो है एक अच्छी गेम है. ड्रॉट्स इज समवट लाइक चेकर बॉक्सेस से नहीं बने होते, वैसी गेम्स को ड्रॉट गेम्स कहते हैं. एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी इन वर्किंग. नाउ रूल नंबर 3, सम नाउन्स लुक सिंगुलर बट ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल. कुछ नाउन जो हैं वो सिंगुलर दिखते हैं बट हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही कंसीडर होते हैं. नोट, एस इज़ नेवर अटैच्ड एट द एंड, उनके बाद में कभी भी एस नहीं लगता. कैटल, पता है ना कैटल क्या होता है, गायों का समूह को बोलते हैं कैटल. क्लेर्गी, क्लेर्गी भी ऑल नो पशु के लिए ही होता है. क्लेर्गी इस फॉर पादरी, जो पंडित होते हैं उनके लिए, जो क्रिश्चियनिटी के जो पंडित होते हैं, फादर्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होता है. कैवलरी, कैवलरी होती है घुड़सवार सेना. इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होती है पैदल सेना. पोल्ट्री हम सबको पता है जहाँ पर हमारे जो हेन्स हैं उनको रखा जाता है. पीजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस. जेंट्री होते हैं लोग, सभ्य लोग, ठीक है, उनके लिए जेंट्री यूज़ किया जाता है. पुलिस. ये जितने भी वर्ड्स हैं क्या हैं, ये आपको सिंगुलर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, कोई एस तो नहीं लगा हुआ इनके बाद में, नहीं लगा हुआ, लग तो सिंगुलर रहे हैं बट यूज़ कैसे होते हैं, एज प्लूरल. प्लूरल फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है. कैटल झुंड है, ठीक है. कैवलरी घुड़सवार सेना है. जेंट्री सभ्य लोगों का समूह है. पोल्ट्री जहाँ पर बहुत सारे हेन्स हैं उनको बोला जाता है. क्लेर्गी पादरी जो होते हैं उनको बोला जाता है. चिल्ड्रन बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं. तो ये सब क्या हैं, ये हैं दिखने में सिंगुलर हैं बट यूज़ प्लूरल फॉर्म में किए जा रहे हैं. कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, हमारी जो पैदल सेना है वो आगे बढ़ी. दे आर नो जेंट्री इन द कॉलोनी, वहाँ इस कॉलोनी में कोई भी सभ्य लोग नहीं रहते. पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने जितने भी चोर हैं उनको पकड़ लिया है. सो इसमें हमने आज के सेशन में 3 रूल सीखे, रूल 1, रूल 2, रूल 3. सो दिस इज़ अबाउट द पार्ट 4 ऑफ नाउन. आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते रहिए. अगर आप लोगों के कोई डाउट्स रहते हैं तो आप डाउट्स मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. मैं जब भी फ्री होंगी आपके लिए ज़रूर आपके डाउट सॉल्व करूँगी. साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुकी हूँ एक्सरसाइजेस बनाने की. तो आगे आने वाले टाइम में मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के जो 3 टॉपिक्स हो चुके हैं या हो रहे हैं उन पर आपके लिए एक्सरसाइजेस लाऊंगी जो हम साथ मिल के सॉल्व करेंगे. तो टिल देन अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने फ्रेंड्स तक शेयर नहीं किया, तो चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए. साथ साथ मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए
Do stay at home, stay healthy, stay fit guys. Thank you very much guys. Take care of yourselves.